नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम बाबर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो ये जो बाबर है इससे जुड़े देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। पहला देखते हैं इसका ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा क्या है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। जिसे बाबरनामा कहा गया है। ये जो आत्मकथा है ये क्या है? बाबरनामा। किसके दो ये इसे ही क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। ये आत्मकथा क्या होता है? तो ये जो बाबर है अपने द्वारा ही अपने अपने बारे में जो कथा लिखा है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। यदि मेरे बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, और जो अपने बारे में ही लिखता है अपने से उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ये जो बाबरनामा है इसकी यदि भाषा देखें तो तुर्की है। तुर्की भाषा में लिखा गया है। फारसी भाषा में देखिए अनुवाद। दो व्यक्ति हुए, पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। और अंग्रेजी में यदि देखें एनी बेवरेज। बेवरेज। वाकया ए बाबरी के नाम से क्या है? वाकया ए बाबरी नाम से ये अंग्रेजी में किए हैं। और अंग्रेजी में दो व्यक्ति है जिसने इसे किया है, लिडेन प्लस ऑस्किन। और फ्रेंच में पावे दी कार्तले। पावे दी कार्तले। तो देखिए ये जो बाबरनामा है इसका देखिए अनुवाद किस किस ने किस भाषा में किया। ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा है जो खुद अपने से ही बाबर के द्वारा लिखा गया है। इसे हम क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी भी कहा गया है। ये जो तुजुक ए बाबरी है इसकी यदि भाषा देखें तो क्या है? भाषा तुर्की भाषा है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये अकबर के समय करता है। अकबर के समय। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो एनी बेवरेज किस नाम से? वाकया ए बाबरी नाम से करता है। और अंग्रेजी में दो जो है कि इतिहासकार है जो कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, जिसका नाम है लिडेन और ओस्किन। क्या नाम है? लिडेन और ओस्किन। और फ्रेंच में अनुवाद पावेद दी कार्तले द्वारा किया गया। इनको नोट कीजिए और देखते हैं ये जो बाबरनामा है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं ये जो बाबरनामा है इससे जानकारी क्या मिलते हैं।
जानकारी। ये जो बाबरनामा है इसमें जो है कि 2 हिंदू राष्ट्र और 5 मुस्लिम राज्य का वर्णन है। 2 हिंदू राज्य प्लस 5 मुस्लिम राज्य का क्या है, वर्णन है। और यदि देखें ये जो बाबरनामा है इसमें जो है कि गंगा नदी और फलों का राजा आम बताया गया है। गंगा नदी प्लस फलों का राजा आम प्लस भारत को धनी राष्ट्र प्लस कारीगरों का देश कहा गया है। कारीगरों का देश कहा गया है। और यदि देखें तो ये जो बाबरनामा है इसी में एक फ्रांसीसी चित्रकार का नाम मिलता है। फारसी चित्रकार विहजात का वर्णन मिलता है। विहजात का नाम मिलता है। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, ये जो बाबरनामा है इससे क्या जानकारी मिलते हैं, तो इसमें जानकारी मिलता है 2 हिंदू राज्य का वर्णन मिलता है और 5 मुस्लिम राज्य का वर्णन मिलता है। ये 2 हिंदू राज्य कौन है और 5 मुस्लिम राज्य कौन है, इसे आप सभी कमेंट कीजिए। जब हम बाबर के बारे में पहला वीडियो में देखे थे, ये 2 मुस्लिम राज्य कौन है और 5 मुस्लिम राज्य कौन है, तो इन 2 हिंदू राज्य और 5 मुस्लिम राज्यों का नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी में गंगा नदी और फलों का राजा आम को बताया गया है। और साथ ही यदि देखें तो भारत को धनी राष्ट्र और कारीगरों का देश कहा गया है बाबरनामा में। और फारसी चित्रकार का नाम मिलता है जिसका नाम है विजाद। इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं बाबर के बारे में। ये जो बाबर है इसके द्वारा महायान नामक पद शैली को चलाया गया। महायान नामक पद शैली चलाया गया। और यदि देखिए ये जो बाबर है इसे पहले जो है कि आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर इसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में दफनाया जाता है। मृत्यु कब होता है, 1530 एडी में हुआ। दफनाया कहाँ किया, आगरा के आराम बाग। आगरा के आराम बाग यहाँ पे दफनाया गया। लेकिन ये जो बाबर है इसका इच्छा था क्या, इसे काबुल में दफनाया जाए। इस कारण जो है कि
आगरा के आराम बाग से उखाड़ कर इसे काबुल में जाकर के दफनाया। पुनः काबुल में दफनाया। और इसके द्वारा पानीपत में ईंटों का मस्जिद बनाया गया है। पानीपत में ईंटों का मस्जिद बनाया। और इसके द्वारा शाहरुख नामक जो है कि सिक्के चलाए गए। शाहरुख नामक सिक्के चलाए गए। ये किस चीज का है? तो चांदी का। चांदी का सिक्का। और इसी का एक सेना नायक रहता है मीर बांकी। सेना नायक मीर बांकी। ये जो मीर बांकी है, राम मंदिर को तोड़कर, अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। राम मंदिर हटाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम। महायान नामक पद शैली को किसने चलाया? तो बाबर के द्वारा महानायक महायान नामक पद शैली। तो देखिए यहाँ तक हम क्या देखे, एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए पहला क्या देखे, महायान नामक पद शैली को किसने चलाया? तो बाबर के द्वारा चलाया गया। और इसका मृत्यु कब होता है? 1530 एडी में। इसे कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया। लेकिन ये जो बाबर है, इसका इच्छा था क्या इसे काबुल में दफनाया जाए। इस कारण जो है कि आगरा से सब को उखाड़ कर इसे ले जाकर के काबुल में दफनाया। किसने दफनाया? तो इसी के एक सेनापति होते हैं जिसका नाम है शेरशाह सूरी। इसके द्वारा इसे काबुल में ले जाकर के दफनाया गया। पानीपत में इसके द्वारा ईंटों का मस्जिद बनाया गया है। और शाहरुख नामक इसके द्वारा सिक्के चलाए गए, जो किस चीज का है? तो चांदी का बना सिक्का है। और इसके एक सेनापति हुए मीर बांकी। ये जो मीर बांकी है, इसी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को हटाकर तोड़कर उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया है। लेकिन अभी के समय में यदि देखें तो ये जो राम मंदिर है, इसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। और ये जो बाबरी मस्जिद है, इसके लिए एक अलग स्थान दिया गया है बनाने के लिए। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हुमायूं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।